वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ओम बिरला रोस्ट वीडियो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वो है ना अपने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला एक्सपोज बाई अपोजिशन। सबके सब चोर हैं माइक ऑफ। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब? दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो लोकसभा के स्पीकर यानी कि ओम बिरला के ऊपर बहुत ही बढ़िया रोस्ट और अल्टीमेट एक्सपोज वीडियो होने वाला है। ओम बिरला बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और मेजॉरिटी होने की वजह से बीजेपी का ही स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर होने के नाते इन्हें बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, लेकिन ये है कि बीजेपी के ही मेंबर बनकर काम करते हैं वहाँ पे। जब सदन में बीजेपी के कोई भी मंत्री बात करते हैं तो इनकी शक्ल खिल उठती है, और जब कोई भी ऑपोजिशन लीडर बात करते हैं तो इनकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। वैसे ये तो करेक्ट है होकर बात करने की कोशिश करें, लेकिन ये है तो आरएसएस और बीजेपी के ही मेंबर, इसी वजह से इनकी खाकी चड्डी बाहर आ जाती है। तो ओम बिरला को ऑपोजिशन के मंत्रियों ने कैसे सदन में रगड़ रगड़ के धोया है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। झूठ बोले कौआ काटे हैं, सभापति जी, झूठ बोले कौआ काटे। जय संविधान। जय संविधान। जय संविधान। हैं सांसद हुड्डा को ऐसे क्यों डांटा? संविधान की शपथ तो ले रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। जली ना, तेरी भी जली ना। इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया। चलो बेटो, पे आपत्ति किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो हुड्डा को बोल रहा है सब गंदी नाली के कीड़े हैं। There are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook your hand. अच्छा, मोदी जी के सामने झुक के करेंगे। आसन के सामने आरोप है। ये देखो मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में मोदी के सामने झुक रहे हैं और राहुल गांधी के सामने एकदम स्ट्रेट खड़े हो गए हैं। हाउस के लीडर हैं। आपको किसी के सामने नहीं झुकना करेक्ट चाहिए। इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं, और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है। एक्टिंग कम। क्या सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? माइक कौन ऑफ करता है भाई? आसन बात पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं, और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ। कभी बंद नहीं हुआ, झूठ है तो कई बार बंद हुआ। आप अभी देखना भी दिया है। आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, देखो 100 दिन शिव जी कहते हैं सर, देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, माइक ऑफ सर हटा दिया, कैमरे से भी हटा दिया। देखिए
प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ। अयोध्या में दूसरा मैसेज दे दिया है। डायरेक्ट मैसेज भगवान सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोला। मुंह देखो ओम बिरला का। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट हाँ खुद बोला है, इसने बोला है भाई, इन्होंने मैंने नहीं बोला। मोदी जी ने खुद बोला है। कर रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये हाँ प्रधानमंत्री इंटरव्यू में बोला था। मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हाँ रूबी का लियाकत से बोला था इंटरव्यू में। हाँ बोट के ऊपर। वाह मोदी जी वाह। इस प्रकार की ये हो लगाना चाहिए था भाई को यहाँ पर वो इंटरव्यू जो रूबी का लियाकत से बोल रहे थे। माइक ऑफ। माइक में बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। माइक ऑफ। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी नहीं आपका सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दे हाँ दे आप दे जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था नीट कि का जो आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सर बोल रहे हैं पर शब्द हमारे। आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए भाई। गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी। मोटा भाई को क्या हो गया है, बताइए बताइए भाई। सर प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और आज मैं इस मंच से खड़े होकर कह सकता हूं कि इस 25 साल के राजनीति जीवन के अंदर मैंने कभी जातियों और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। रुको जरा, सब्र करो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को जन सहित समाज में उच्च स्थान मिल जाता है। इसकी वजह उनका समर्पण, त्याग और दूसरे समुदायों को मार्गदर्शन करना है। आपको बता दें कि ओम बिरला रविवार को राजस्थान के कोटा में ब्राह्मण महासभा की मीटिंग पकड़ा गया, जहाँ उन्होंने ये बात कही। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ब्राह्मण समाज हमेशा संपूर्ण समाज को मार्गदर्शन देते हुए काम करता है। आज वर्तमान समय में अंदर भी एक गांव, एक ढाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार भी रहता है, तो वह ब्राह्मण परिवार अपने समर्पण और सेवा के कारण उसका हमेशा उच्च स्थान होता है।
और इसलिए इस समाज में पैदा होने के साथ ही आपका सम्मान संपूर्ण समाज में उच्च रूप से होता है। आपको बता दें कि ब्राह्मण महासभा में दिए गए इस भाषण को ओम बिरला ने ट्वीट भी किया, साथ ही साथ फेसबुक पर भी पोस्ट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, समाज में ब्राह्मणों का हमेशा से उच्च स्थान रहा है। अरे सुधरो रे अभी तो क्या थोड़ी देर में लियो। साले गद्दार कि एक दिन में 146 मेंबर्स को निलंबित करना, ये हमारे संसदीय इतिहास में 146 निलंबित कर दिए पर जो सदन ने लिया है उस पर टिप्पणी नहीं करे तो उचित रहे। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। राज दरबार बनता जा रहा है। पर ही आरोप लगाएं। इस संस्था में आप बैठे हैं, जिस संस्था का पवित्र सदन है, आप ही सोचें क्या बोल रहे हैं आप। नो सर, क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भाषण में बोले इस संसद की बात कर रहे हैं। आज संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। ओम बिरला जी इज द स्पीकर। हर बात में सदन का मर्यादा, सदन का गरिमा, इनके डायलॉग सारा इंडिया सुनते हैं। हमको पता नहीं कितने बार इन्होंने टोक लिया है, नो सिट डाउन, नो सिट डाउन। तो अब जब बिदुरी जी वहां खड़े होकर ये सब गंदी गालियां दे सकते, दिस इज हेट स्पीच। हाँ, दानिश उसको बोला था ना, जो सांसद है दानिश करके, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। कोई किसी को इडियट बोले, वो चोर बोले, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। पर ये मुल्ला कटवा उग्रवादी कि नेशनल टीवी में आप कटवा दिखा नहीं सकते, वो लोकसभा में खड़े होकर आदमी बोल दिया और आप दिखा नहीं सकते। यहाँ पे ओम बिरला नीड्स अ लेटर फ्रॉम महुआ मोइत्रा टू टेल हिम द राइट थिंग टू डू। वो चेयर पे बैठे क्यों है? वो एक्शन नहीं ले सकते, वो एक्शन कभी लेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बिलो टॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो बिलो टॉक्स 1 चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मतलब देखा जाता है ये ना, ये बीजेपी पार्टी से तो है, ये उन्हीं को ही मतलब सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की तरफ से बोलते हैं, लगता नहीं है। जबकि जो अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं, उनको निष्पक्ष होना चाहिए दोनों की तरफ। ये नहीं कि तुम एक ही की तरफ, मतलब उस पार्टी से उसको ही, आरएसएस से है ना ये बीजेपी, आरएसएस, जब भी तो वो पहनते ना इतना निक्कर सा, देखा जाता है। बताओ, आज तक कभी भी इतने सांसद निलंबित नहीं हो। 146 सांसद इन्होंने निलंबित किए हैं एक साथ, 146। और जबकि देखो, राहुल गांधी ने सिर्फ क्या वर्ड बोला था, मोदी मोदी। ये मोदी नाम के ही चोर होते हैं सभी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मोदी मोदी नाम लिया था, उनकी संसदा समाप्त कर दी। बताओ, सिर्फ मोदी मोदी नाम लेना पड़ा। और जबकि ये दूसरा जो बीजेपी का सांसद है, रमेश भिदुड़ी करके नाम, जो उन्होंने क्या क्या बोला था, मुल्ला कटवा उग्रवादी, मतलब इतने सारे अनाप शनाप उल्टा सीधा भौंक रहे थे। उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और वहाँ राहुल को सिर्फ मोदी मोदी बोलने पे उनकी संसद सदस्य रद्द कर दी, घर भी ले लिया उनका, सब कुछ मतलब खत्म। और यहाँ इतना सब कुछ बोल गए वो, उसके बाद भी कुछ भी नहीं, इतना कुछ भी नहीं किया, दिखता है साफ साफ। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।